हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड 2021 ईएसआई एंड एआरडी सीरीज का पार्ट 20 लेकर। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 19 पार्ट्स का डिस्कशन किया है। आप सबको पता है नाबार्ड ग्रेड एग्जाम जो 2021 में होना है उसके लिए हम लोग ईएसआई और एआरडी को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। ये जो हमारी ईएसआई एंड एआरडी की सीरीज है इसको हम लोगों ने 1 नवंबर 2020 को लॉन्च कर दिया था। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है फेज़ 1 में 100 मार्क्स को कवर करना। 100 मार्क्स मतलब ईएसआई के 40 मार्क्स, एआरडी के 40 मार्क्स और जीके के 20 मार्क्स। तो फेज़ 1 में ये 100 मार्क्स कवर करने हैं और फेज़ 2 में तो ईएसआई और एआरडी का क्वेश्चन पेपर अलग ही होता है, तो उन 100 मार्क्स को कवर करना है। ये जो 100 मार्क्स हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के, इनको कवर करने का मेन एम है इस सीरीज़ का। तो अभी तक टोटल 19 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। ये हमारा 20th पार्ट है। जो 19th यानी लास्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड की फेज़ 1 की रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था। अब ये जो दूसरा पार्ट है यानी 20वां पार्ट है, इसमें भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया गया है। क्योंकि अभी फेज़ 1 के रिजल्ट आए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, जैसे ही फेज़ 2 के रिजल्ट आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, जैसे आपका WTO का एक सिंगल वीडियो बना है, उसके अलावा आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का आपका एक सिंगल वीडियो बना है, वैसे ही मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की भी एक सिंगल वीडियो बना दूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो मिस ना होने पाए एग्जाम में। क्योंकि हमें पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज़ 1 और फेज़ 2 डेफिनेटली दोनों में एक क्वेश्चन आना ही है आपका, तो मिस ना होने पाए इसलिए हम लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th राउंड का है उसके फेज़ 1 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की कितनी % महिलाओं द्वारा कभी ना कभी इंटरनेट को यूज़ किया गया है या फिर एक्सेस किया गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th राउंड की रिपोर्ट आई है फेज़ 1 की, 22 स्टेट्स एंड यूटीज के लिए फेज़ 1 की रिपोर्ट आई है। उसके तहत इंडिया में 42.6% कितनी 42.6% महिलाओं ने कभी ना कभी इंटरनेट को एक्सेस जरूर किया है। ये कहता है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आज तक जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था इससे प्रीवियस जो 4 एडिशन थे उसमें स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, हेल्थ इशूज़, इन पर बात किया गया था। इंटरनेट एक्सेस पे पहली बार बात किया गया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th राउंड है ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नया पैरामीटर इसमें इंक्लूड किया गया है यानी इंटरनेट। देखते हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो कि मुंबई में स्थित है, इसकी मदद से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है कंडक्ट किया गया था। अच्छा, ये सिर्फ 2 संस्थाएं यही नहीं है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड हैं, ये कई सारी संस्थाएं, यूनाइटेड नेशन है, उसके अलावा आपका सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है, कई सारी संस्थाएं हैं। उसके अलावा USAID और यूनेस्को जो फंडिंग देता है, ये 2 संस्थाएं भी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो कि मुंबई में स्थित है। ये जो IIPS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, ये तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए नोडल एजेंसी है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए फेज़ 1 का रिजल्ट आ गया है। फेज़ 2 का जो सर्वे हो रहा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो थोड़ा डिले हो गया है और इसका रिजल्ट आ जाएगा मई 2021 तक। यानी कि जो आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम आने वाला होगा, मेरे ख्याल से फेज़ 1 भी इस बार मई या जून में ही होगा। मई में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, फेज़ 1 अप्रैल से मई में हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। हालांकि फेज़ 2 के लिए तब तक आपकी नाबार्ड की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो डाटा कवर किया गया है वो 2014 से लेकर 2019 के बीच का कवर किया गया है और इसमें कंटेंट सिमिलर है जैसा कि आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था। आप इतना देखिएगा, टोटल 30 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके इंडिकेटर्स को ये ट्रैक करता है। अब आप सोचेंगे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 17 ही हैं, तो फिर 30 कैसे? देखिए इंडिकेटर कितने हैं आपके, 17 हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? 169 के आसपास। तो इंडिकेटर्स अलग हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं। उन 169 इंडिकेटर्स में से 30 को कवर करता है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th। 2019 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कितने % महिलाओं या फिर पुरुषों द्वारा इंटरनेट का कभी ना कभी यूज़ किया गया है, इसका भी एनालिसिस किया गया है। पढ़ते हैं रिपोर्ट में क्या कहती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि जो 4 की मैट्रिक्स हैं
चिल्ड्रंस के, उसमें कई सारे स्टेट्स ने या तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया है। अब वो 4 की मैट्रिक्स क्या हैं? 4 की मैट्रिक्स हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडरवेट और चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट। ये 4 की इंडिकेटर हैं जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं। इसमें मोस्टली सारे स्टेट्स ने लगभग कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। ये मोटा मोटा हमारा कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि लो हाइट फॉर देयर एज, यानी एज के सापेक्ष उनकी हाइट कम होना। ये तो सही होना चाहिए था, वापस ये खराब हो रहा है, ये कहना हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। चाइल्ड स्टंटिंग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th था उसमें था 38.5% इंडिया में चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम थी। उसके बाद पोषण अभियान लॉन्च किया गया। तो पोषण अभियान में टारगेट रखा गया कि 3 वर्षों में पर ईयर 2% इसको डिक्रीज करना है, यानी ये कितना घट जाता? 3 वर्षों में 6% घट जाता। तो चाइल्ड स्टंटिंग घट के रह जाता 3 वर्षों में, 2020 तक घट के रह जाता 32.5%। हालांकि इसका टारगेट था 2022 तक इसको घटाकर 25% करना, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कुछ और ही कहता है। ये कहता है कि चाइल्ड स्टंटिंग कम होने की बजाय बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है चाइल्ड स्टंटिंग की? तेलंगाना में है। उसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हाइट की अपेक्षा कम वेट। तो यहाँ पे क्या था? एज की अपेक्षा कम हाइट यानी चाइल्ड स्टंटिंग, और हाइट की अपेक्षा कम वेट यानी चाइल्ड वेस्टिंग। और आश्चर्य वाली बात क्या है? तेलंगाना में जो है हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया है बजाय बढ़ने के। तो चाइल्ड स्टंटिंग हो या चाइल्ड वेस्टिंग, दोनों में तेलंगाना में मैक्सिमम ग्रोथ देखी गई है। उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में कमी आ ही रही होगी। ये कहा गया है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग स्टैग्नेंट ही रही है, ना ही बढ़ी है ना ही कम हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसे कहते हैं अंडर 1 ईयर, यानी 1 वर्ष के पहले किसी अगर बालक की मृत्यु हो जाए तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिना जाता है। वहीं एक और पैरामीटर होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये 28 डेज के लिए होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये तो आपके लिए पता ही है क्योंकि लिखा ही है सामने, यहाँ पढ़ सकते हैं महाराष्ट्र। खैर ये आपके लिए याद रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के तहत अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था वो सेम है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्या है? अर्बन रूरल जेंडर गैप इन इंटरनेट यूजेस, यानी अर्बन एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में जेंडर गैप कितना है इंटरनेट यूजेस में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं रूरल इंडिया में 10 में से 3 महिलाओं ने, यानी लगभग 33 बोल रहा हूँ मैं, 30% महिलाओं ने ही इंटरनेट को यूज़ किया। वहीं अर्बन इंडिया में 40% महिलाओं ने इंटरनेट को यूज़ किया। जेंडर डाटा की बात करें तो जहां मेन यानी कि आदमी लोग 62.1% मेन पॉपुलेशन द्वारा इंटरनेट का एक्सेस यूज़ किया गया है, वहीं महिलाओं द्वारा 42%, कितनी? 42.6% इंडियन वुमेन्स ने इंटरनेट को कभी ना कभी एक्सेस किया है। अर्बन इंडिया में ये डाटा बढ़कर हो जाता है 56.81%, वहीं रूरल इंडिया में ये जो एवरेज है इंडिया का वो घट जाता है 33.94%। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका कहना है कि रूरल इंडिया में जो इंटरनेट एक्सेस हो रहा है महिलाओं द्वारा ये काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुआ है। तो इंटरनेट एक्सेस की रिपोर्ट को पहली बार एनालाइज किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। जैसे ही इसका पूरा रिपोर्ट आता है कंपाइल करके एक नया वीडियो इस पर बना दिया जाएगा ताकि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर रहे। न क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा examizon1.0@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।